ओम शांति 11/9/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 8/4/92। मुरली टाइटल ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। हम ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना है, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन जड़ में दिखाए गए हैं, तो हम आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट रचना हैं। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता की रचना नहीं है, अर्थात परमात्मा की रचना नहीं है, अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता की डायरेक्ट रचना नहीं है। हम ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, तो परम पिता परमात्मा की रचना और धर्म पिता की रचना में फ़र्क है। हम परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी तरफ अन्य धर्म की आत्माएं हम तने से निकली है, तो हम जड़ भी हैं और तना भी हैं। सभी धर्म हम तने में से निकले हैं। हम परमात्मा की डायरेक्ट रचना का बहुत महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ हमारा संबंध है, और धर्म आत्माओं का इनडायरेक्ट संबंध है, और धर्म आत्माओं का इनडायरेक्ट संबंध है। हम रूहानी नशे से कहते हैं कि हम डायरेक्ट परमात्मा की संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी आदि कहलाएंगे, परंतु डायरेक्ट परमात्मा शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे। और धर्म पिता की आत्माएं धर्म पिता के वंशज कहलाते हैं, और हम आत्माएं परमात्मा के वंशज कहलाते हैं, शिववंशी कहलाते हैं। तो धर्म पिता और परम पिता में बहुत अंतर है। भक्ति मार्ग की इनडायरेक्ट प्राप्ति है और ज्ञान मार्ग की डायरेक्ट प्राप्ति है। उन दोनों में बहुत अंतर है। भक्ति मार्ग में 1 जन्म की प्राप्ति है, ज्ञान मार्ग में 21 जन्मों की प्राप्ति है। द्वापर में हम ब्राह्मण आत्माएं ही परमात्मा के बिना पहचान के सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू करते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं की पूजा बाद में शुरू होती है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे भी बनते हैं, और जब भक्ति शुरू होती है तब डायरेक्ट भक्त भी बनते हैं। हमें आधा कल्प जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन मंद दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलते हैं। वह भी द्वापर के आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों की प्राप्ति होती है। किसकी? जीवन मुक्ति और जीवन बंधन की। हम आत्माओं की जब गोल्डन एज होती है तो युग भी गोल्डन एज है, प्रकृति भी गोल्डन एज है, परंतु अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तब युग कॉपर एज है या आयरन एज है। उनकी कॉपर एज में गोल्डन एज है, हमारी गोल्डन एज है, गोल्डन युग भी है, प्रकृति भी गोल्डन है। तो हमें सदा नशा रहना चाहिए। हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। हमें शिव बाबा को डेट बतानी है कि हम संपन्न कब तक बनेंगे। ये डेट हमें बाबा को फाइनल करके बतानी है कि हम कब तक संपूर्ण बनेंगे, संपन्न बनेंगे। दृढ़ संकल्प की निशानी है सफलता। तो दृढ़ संकल्प की निशानी है सफलता। दृढ़ संकल्प की क्या निशानी है? सफलता। उसे सक्सेस मिलेगी जिसके पास डिटर्मिनेशन है। तो हमें तपस्या करनी है और जल्दी से संपूर्ण बनना है। हमें कर्मयोगी बनना है। सेवा उसको कहा जाता है जिसमें अपनी और सबकी सेवा समाई हुई हो। दूसरों की सेवा करे, अपने लिए अलबेले हो जाएं, उसको यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल मिलेगा सेवा का।
सेवा करनी है और मेवा खाना है। अगर हम अपनी सेवा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि मैंने पहले अपनी फिर दूसरों की सेवा करनी है, तो सेवा जिसमें हम अपने पर ना ध्यान देकर दूसरों की करते हैं, वह सेवा मेहनत कराएगी, खर्चा कराएगी, थकावट कराएगी और उसका प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं होगा, उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। तो पहले अपनी सेवा में सफलता, फिर साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, अपनी भी सफलता और दूसरों को भी सफलता की अनुभूति हो। जो सेवा खुद को सफलता का महसूस कराए, औरों को ना कराए, या जो सेवा खुद को सफलता महसूस ना कराए, औरों को कराए, ये सेवा भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो यथार्थ सेवा वह है जो खुद को भी सफलता का महसूस कराए, औरों को भी कराए। सेवा में सेवा और योग दोनों एक साथ इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि सेवा करते वक्त प्लेन बुद्धि नहीं रहती है। प्लेन मतलब साफ बुद्धि नहीं रहती है। सेवा करते वक्त और कोई भी बात बुद्धि को टच ना करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव के, कि मैं निमित्त हूँ, और कोई भी शान मान का अंदर अहंकार ना हो कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। तो कोई भी बात बुद्धि को टच ना करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव के। कोई चीज़ निर्माण करते अगर उसमें निर्माण स्थिति की कमी है तो निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होगा। जो हम कार्य करना चाहते हैं वो होगा नहीं अगर उसमें निर्माण नहीं है। अगर उसमें निर्माण है, भाई मान की कोई आशा नहीं है, भाई मुझे मान सम्मान मिले, फिर भी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा क्या होगी? सफल होगी। वो सेवा निर्माण होगी। तो निर्माण में शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है। तो निर्माण में शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। सेवा में हद का मान ना हो लेकिन निर्माण, इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना है, साफ बुद्धि बनाना है, अति आवश्यक है। इसलिए हमें प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखना है। हम संपन्न बनेंगे तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। हम सबकी संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है। हम ब्राह्मणों से फरिश्ता बनेंगे, फिर देवताएं बनेंगे। फरिश्ता बने बगैर देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता का अर्थ है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देश से कोई आकर्षण का रिश्ता ना हो, तीनों से मुक्त और पास होना, तीनों से मुक्त और पास होना। ड्रामा में भी पहले मुक्ति का वर्ष है, फिर जीवन मुक्ति का है। तो वाया मुक्ति धाम के हम जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। अपने को देखना है कि मैं कितने % फरिश्ता बनाऊं। सिर्फ ब्राह्मण बनने में खुश नहीं होना है। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है सम्मान बनना। ब्रह्मा बाप कहने से खुश नहीं होते हैं, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं। अगर बनते नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं, तो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। उसको ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। ऐसा भी समय आएगा जब बाप दादा सिर्फ उन्हीं से मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, कहने वाले से नहीं मिलेंगे। अभी तो सबको अलाउ है, भावना वालों को भी, ज्ञानी योगी तो आत्माओं को भी, लेकिन समय ने परिवर्तन होना ही है। इसलिए उससे पहले अपने को परिवर्तन होकर दिखाना है। अगर हम अपने पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बाप दादा को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अगर हमें परमात्मा बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष हमें उन्हें फरिश्ता समान बनकर दिखाना है। अगर हमारा किसी आत्मा से कड़ा हिसाब किताब है तो भी हमें कम से कम 95% संतुष्टता का सर्टिफिकेट उस आत्मा से मिलना ही चाहिए। सबके मुख से, दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले कि ये नंबर 1 है, उसको नंबर 1 कहेंगे। आज की मुरली का वरदान: कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। आज की मुरली का स्लोगन: योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही
विघन प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।